हाँ, तो सबको डॉट निकालने आ जाएगा अब? एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, ठीक है? जैसे आपको डॉट करना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डॉट 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। बोलिए तो इसका डॉट कितना आएगा? हमको कोफिशिएंट पे गुना करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आई, कोई बोलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे आई वाला टर्म है, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 1 में 2 से गुना। फिर यहाँ पे प्लस है, अब आई वाले को किसी से गुना करने की जरूरत नहीं है, फिर जे वाले से जे वाले में, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जे वाले का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ जे वाले कोफिशिएंट -3 था, माइनस तो आगे कर दिए 3 है। फिर के वाले कोफिशिएंट यहाँ +1 है, यहाँ पे -4 है, तो प्लस माइनस माइनस -1 × 4, तो ये हो जाएगा 2 - 3 - 4, तो 2 - 7 यानी कि ये हो जाएगा -5 के बराबर। क्या सबको डॉट निकालने आ जाएगा? सबको डॉट निकालने आ जाएगा? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा तेजी में लिखेंगे आप लोग। हो गया? लिख लिए सभी लोग? हो जाए तो एक्सरसाइज निकालेंगे 10.3। एक्सरसाइज 10.3। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं जाती? एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोलते रहे, आप लोग वेट करिए कि हम खुद ज्वाइन करेंगे और हम सोचते हैं कि आप लोग कहिएगा। चलिए 10.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबके पास बुक है अभी सामने? बोलिए तो। चलिए क्वेश्चन जरा सुनेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, विथ मैग्नीट्यूड्स √3 एंड √2 रेस्पेक्टिवली, हैविंग ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6। कह रहा है कि आप दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकालिए, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दोनों वेक्टर का, तो पहला का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और दूसरा का कहने का मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बोलिए तो कितना कितना दिया है? इसका √3 है, इसका 2 है। अब आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा है? अच्छा एक चीज और दिया हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान भी दिया हुआ है, कितना है? √6। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आप एंगल निकालिए, मतलब थीटा का मान क्या होगा। जब भी आपको थीटा निकालने की बात है तो समझना है कि आपको कॉस थीटा वाला फॉर्मूला डॉट वाला है, तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना है। बोलिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना लिखाए हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। सबका मान हम लोग पुट करेंगे, तो वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना दिया है डायरेक्ट? बोलिए तो। देखिए इसका मान डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे वेक्टर ए अलग देता, बी अलग देता, हमको निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ निकाल कर दिया होगा, तो ऊपर में √6 हो गया। नीचे बताइए मोड ऑफ ए का मान कितना है? √3, इसका मान 2। सबको पता है कि अगर इसके इससे इसको काटेंगे तो ये √2 चला आएगा। बोलिए तो। और फिर इस √2 से काटेंगे तो ये √2 चला आएगा, मतलब cos थीटा का मान कितना के बराबर आ गया? cos थीटा इक्वल टू 1/√2। अब बताइए cos में कितना का मान 1/√2 होता है? cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है? तो cos थीटा इक्वल टू cos 45, तो थीटा का मान 45 डिग्री के।
हो गया, यही आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है? हाँ आइए। क्या है? बस पढ़ा रहे हैं क्या? बैठिए। वो बता दीजिए, वो बता दो जरा। M1 M2 का प्रोडक्ट जब -1 होता है, जब वो परपेंडिकुलर में होती है हाँ लाइन, हाँ हाँ, है ना? और जैसे पैरेलल में पैरेलल में ये होता है M1 बराबर M2। M1 बराबर है। एक मिनट चल रहा बता रहे हैं, और कुछ? वही चल रहा था दिमाग में। ठीक है ठीक है ठीक है। हम तो 12 बजे तक जगे रहते हैं, आ सकते हैं आप। चल रहा है। हाँ, बैठकर देखना हो तो देख सकते हैं, बैठना हो तो बैठ सकते हैं। हाँ बोलिए। ये तो आपको कौन, ये वाला? अरे तो तो आप इसको इंटू कीजिएगा तो ये मॉडुलस है ना, वेक्टर का वैल्यू नहीं है। ये तो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों को गुना थोड़ी करेंगे। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा ना। ये तो ए डॉट बी है, मैग्नीट्यूड नहीं है। हाँ ये वाला तो नहीं गिवन है, इनका कहना है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है। ठीक है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि दो वेक्टर दिया है तो आपको ए डॉट पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, दो वेक्टर दिया है लेकिन उसमें क्या ध्यान दीजिएगा कि उसमें इसका मान नहीं दिया हुआ, ए और बी अलग अलग नहीं दिया, तो हम मान लेंगे खुद से कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू पहला, पहला बोलिए कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप 3i, हाँ, प्लस प्लस k कैप। अब इसमें हमको एंगल निकालना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला तो वही होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है। अब आप लोग बताइए कि ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। दोनों का डॉट वैल्यू पुट कीजिए, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और नीचे में क्या होता है, दोनों का मॉडुलस, उसमें तो मॉडुलस दे दिया था, ए डॉट बी दे दिया था, इसमें आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। ठीक है। तो मोड ऑफ ए निकालेंगे, तो मोड ऑफ ए बोलिए तो कितना के बराबर आएगा, ए का मॉडुलस सही ना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। और फिर बताइए इसका, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू, बोलिए डॉट कैसे करते हैं, आई के कोफिशिएंट में आई के कोफिशिएंट से, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, फिर -2 इंटू -2 तो 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 13 और 1 14, यानी कि रूट अंडर 14 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बोलिए तो, इसका वैल्यू कहाँ ध्यान है, किसी को डाउट, किसी को डाउट है? अब बताइए, अगर सेम सेम दो बार हो तो रूट गायब हो जाएगा। ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में 10 हो गया और नीचे में रूट 14 हो गया। अब हमको थीटा का मान चाहिए, तो अब बताइए कॉस में कित, चलिए, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7। अब बोलिए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/7, 5/7। हाँ अब जरा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें, तो इसके पहले वाले में था कि 1/2 45 डिग्री का मान होता है, लेकिन 5/7 किसी का मान होता है क्या बोलिए तो, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 5/7 होगा, होता है किसी का, तो नहीं होगा तो केवल कॉस को उधर भेज देना है, तो कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यानी कॉस इनवर्स 5/7। अब बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है तो,
किसी को डाउट है? अरे आंसर क्यों नहीं आएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 में से कोई एक बना दिए, दूसरा बन जाएगा आपसे। देखिए 2 वेक्टर दिया हुआ है, भले ही इसमें नाम नहीं दिया, तो पहला को वेक्टर ए मान लीजिएगा, दूसरा को वेक्टर बी मान लीजिएगा। अब तो हमको लगता है कि फॉर्मूला याद होगा, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी इसको। प्रोजेक्शन मतलब एंगल नहीं होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, समझते हैं? हाँ, वो निकलता है उसका, शैडो का लेंथ निकलेगा, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो आता है लेंथ, उसी का मान निकलेगा। ठीक है, हाँ जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वेक्टर है, पहले को मान लीजिए वेक्टर ए, लेट वेक्टर ए इक्वल टू, बोलिए तो कितना है, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, और वेक्टर बी का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। तो अब आप बताइए, आपसे पूछ रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय फॉर्मूला पर आए क्या? ए का बी पे पूछ रहा है, तो ए डॉट बी ऊपर में, या नीचे में बी का मॉडुलस। अब किसको निकालने नहीं आएगा, दोनों का डॉट है, नीचे में मॉडुलस निकालना पड़ेगा हमको, आई माइनस जे और डॉट आई प्लस जे, और नीचे में बी का मॉडुलस, तो बी का मॉडुलस मतलब इसका मॉडुलस। ध्यान रखिएगा, जैसे जो नहीं है उसको छोड़ देते हैं, इसमें आई वाला है, जे वाला है, के वाला नहीं है, तो के वाला मतलब 0 हो जाएगा, लेने की जरूरत नहीं है। अब डॉट कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी डॉट करेंगे, तो आई वाले में आई वाले से तो 1 हो जाएगा, और फिर जे वाले में से -1 हो जाएगा, और नीचे में √2 हो जाएगा। और सबको पता है कि जब ऊपर का मान 0 हो तो सब 0 होता है। किसी को दिक्कत है? 4 नंबर सब लोग बना लेंगे, 4 नंबर सबसे बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर में आपको क्या क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और परपेंडिकुलर शो करना है। 5 नंबर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकालना है और परपेंडिकुलर शो करना है। क्या? बोलिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए। ऑन के बाद कौन वेक्टर है? आप ये सब भूल जाइए, ऑन के बाद कौन वेक्टर है? अगर ये हम सारा ए भी मानना छोड़ दे, तो 2 वेक्टर दिया है, पहला ये वाला कह रहा है कि इसका वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन इस पे, तो इसका प्रोजेक्शन मतलब ऊपर में दोनों का डॉट करते हैं, ऑन के बाद जो जाए उसका नीचे मॉडुलस, तो ये सब भूल जाइए और शॉर्ट हो जाएगा। समझ आया है नहीं? चलिए ठीक है। पाँच नंबर का चर्चा करें क्या? हाँ मिटा दे। हाँ, ऑन के बाद जो है उसको नीचे डाल देना है, जो क्वेश्चन है उसी को उतार दीजिए ना, उतना बराबर।
ऊपर में दोनों का डॉट और नीचे में 1 के जो बात मुंह पे नहीं, उसके मुंह के अंदर मुंह पे आप लोग पिछले जन्म के दुश्मन है कि इस जन्म के दुश्मन है? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप। चलिए बढ़िया बात है। चलिए 1/7 से सब में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2/7 i कैप, 3/7 j कैप और 6/7 k कैप। किसी को दिक्कत है क्या इसमें बोलिए तो? 3 वेक्टर है, मैं भी सी मान दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही वेक्टर बी का वैल्यू बोलिए, कोई एक ही बार गुना करके बोलिए कितना कितना होगा, सबके बट्टे में साथ साथ हो जाएगा। 3/7 इंटू आई कैप, 6/7 इंटू जे कैप, 6/7 इंटू जे कैप और 2/7 इंटू के कैप। और वेक्टर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/7 इंटू आई कैप प्लस 2/7 इंटू जे कैप और माइनस 3/7 इंटू के कैप। देखिए सब लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। सब में सबसे आपसे पूछ रहा है कि आपको दिखाना है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, कि तीनों का तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है। पहला क्वेश्चन, एक ही में 2 क्वेश्चन है। और दूसरा नीचे क्या कर रहा है कि सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए म्यूचुअली का मतलब समझते हैं क्या? म्यूचुअली का मतलब समझते हैं? चलिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये मतलब समझ में आया कि नहीं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। चलिए बन गया तो अच्छी बात है। नहीं आया तो ये है राहुल गुप्ता, ठीक है। ये एक थप्पड़ दिया अभिषेक को, अभिषेक दिया आयुष को, भाई फिर आयुष घुमा दिया राहुल को, फिर आयुष घुमा दिया राहुल को, मतलब सबको हो गया बराबर बराबर। ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसके दिया, तो इसको बोलते हैं मतलब इसको हो गया म्यूचुअली मारा पीटी, यही हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा गांव में देखें कभी जब लेडी लोग में झगड़ा होता है? एंटरटेनमेंट के लिए भी बता रहे हैं? अरे समझा रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, और भी बच्चा सब है। अब तो ये तो आप लोगों में हो गया, अब वैसा कोई है नहीं इसमें, आप ही लोगों में होते रहते हैं। चलिए सबसे पहले हमको यूनिट वेक्टर, सबसे पहले हमको यूनिट वेक्टर, हाँ चला सुनते हैं। और ये तो आदित्य कुत्ता का दोस्त, कुत्ता बिल्ली का दोस्त, बिल्ली आदित्य का दोस्त, ये चल रहा है। देखिए 3 वेक्टर हो गया। आपको सबसे पहले तीनों का यूनिट वेक्टर दिखाना है। तो सबको पता है कि यूनिट वेक्टर वही होता है जिसका मॉडुलस कितना के बराबर होता है? यूनिट वेक्टर वही होता है जिसका मॉडुलस कितना के बराबर होता है? मतलब इसका मॉडुलस निकालिए, तो मॉडुलस निकालने तो सबको आता है, 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर और फिर 6/7 का स्क्वायर। सबको पता है कि ये हो जाएगा 4/49, ये हो जाएगा 9/49 और ये हो जाएगा 36/। अच्छा आप लोग बच्चा में खूब जोड़ घटाव पड़े हुए है कि नीचे का सेम होता है तो ऊपर जल्दी जल्दी जोड़ देते हुए, वही चीज है ना। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कीजिए। 9×4 = 13, 36 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 49/49 ये आ जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 आता है। अब बताइए अगर वेक्टर ए का मॉडुलस 1 है तो क्या वेक्टर ए यूनिट वेक्टर नहीं होगा? therefore वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। अब ऐसे ही आपको तीनों का मॉडुलस निकाल लेना है, बी का निकाल लेना है, सी का निकाल लेना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे दिखाएंगे सीख गए। अब आपको दिखाते हैं कि परपेंडिकुलर कैसे दिखाते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ए को परपेंडिकुलर बी पर दिखाना है, फिर बी को परपेंडिकुलर सी पर दिखाना है और फिर सी को परपेंडिकुलर ए पर दिखाना है। यही आपको कर देना है, ठीक है। अच्छा थोड़ा देर पहले आपको थ्योरी पढ़ाया गया है आज के स्टार्टिंग में कि दो वेक्टर पर
ए का बी पर बी का बता रहे हैं, पहले इसको तो लिख जाइए, उसके बाद ये चीज समझ जाइए हमको करना क्या है। तो हमको जितना को यूनिट दिखाना है उतना का निकालना पड़ेगा, इसमें तीनों को दिखाना है तो तीनों का निकालना पड़ेगा। हम एक का निकाल कर दिखा दिए, सिमिलरली आपको दोनों का रेस्ट निकाल लेना है। हाँ, तो आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि अब परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे। आज आपको थ्योरी पढ़ाया गया है कि जब ए डॉट बी 0 के बराबर हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या रिलेशन होता है। हाँ, परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन होगा, ठीक है। तो हमको ए और बी पे दिखाना है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट बी निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये किसी को नोट करना है क्या? ये किसी को नोट करना है, मिटाने जा रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है। मैसेज कहाँ से आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। नाउ हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालेंगे। तो ए के जगह पे ए का मान डालिए, बी के जगह पे बी का मान। ए का मान कितना है बोलिए तो, कोई बोले फास्ट। हमको आप लोग इंतजार करते हैं कि सर कहीं लिख देंगे। चलिए अब देखिए, हमको ए डॉट बी निकालना था, दोनों का मान डाल दिए। अभी थोड़ा देर पहले ए डॉट करना सीखा है, बोलिए तो कैसे डॉट करते हैं। आई वाले के कोफिशिएंट में आई वाले को, मतलब यहाँ देखिए 2/7 इंटू 3/7, 2/7 इंटू 3/7 प्लस 3/7, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/7 और इंटू 6/7 और 6/7 इंटू 2/7। अब आप बताइए कि इसको गुना करेंगे। अच्छा ये बताइए, थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहे हैं, ऊपर में चाहे जो सबके नीचे में सेम आएगा क्या बोलिए तो, 49 49 49। तो नीचे में हम एक ही बार एलसीएम 90 49 ले रहे हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 6, यहाँ हो जाएगा -18 और वहाँ हो जाएगा 6 2 जा 12। अब बताइए 6 प्लस में 12 प्लस में 18, 18 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, और 0/49, 49 के बराबर। तो ए डॉट बी 0 के बराबर, देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? बोल नहीं रहा है कोई। तो अब आप लोग ऐसे ही क्या कीजिएगा कि अब एक बार बी और सी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बी और सी को लेकर चलेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को लीजिएगा, डॉट कीजिएगा, 0 आएगा ही, ठीक है। शो करना है मतलब आएगा ही, चेक करना होगा तो आ भी सकता है, नहीं भी है, ठीक है। अब ऐसे ही एक बार सी और ए को ले लीजिएगा, सब 0 0 आ जाएगा, लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस द गिवन 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया। हो गया। नीचे लिख, अरे कुछ नहीं, ए का, ए और बी का डॉट, फिर बी और सी का डॉट, फिर सी और ए का डॉट, तीनों 0 0 है। और हाँ, उसके बाद नीचे जो लिखा है ना, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वही लिख देना है, हेंस द गिवन 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली। अभी ना थ्योरी पर आए 0 हो गया, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री आया होगा, तब ना cos 90 0 आया होगा। चलिए तो और भी आगे पढ़ा जाए, क्या ड्रॉप मार दे। चलिए तो कहा जाता है कि जब बच्चे की इच्छा हो ना पढ़ने की तो और पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा क्या? गांव में नहीं सुने, बच्चा झगड़ा करता है, एक पढ़ता है एक हल्ला करेगा, क्या तो भगवान मुंह दिए हैं हल्ला करने के लिए। वही वाली बात, वही वाली बात। यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला रिलेशन है ना।
भगाइए उसको, भगाइए उसको। हाँ, फिजिक्स वाले सर के घर में तो पाकिस्तान है, ये बात तो है। अच्छा, नहीं ये लोग भी जाता है तो फिजिक्स वाले सर के घर में झगड़ा करके आता है लोग। याद नहीं है, ठंडा वाला दिन। यूनिक क्लास, बढ़िया बात है, लक्ष्मी जी का सेवा करना भी जरूरी है। अच्छा, सर भी डर गए होंगे, क्या करिएगा। अच्छा, आप लोग भी वही एक बार हाल करिएगा, आप लोग का भी समय आएगा वही है। हर जगह पापा लोग ही डरते हैं। नहीं, इसके पीछे बहुत सारा रीजन होता है। हाँ, हम उम्मीद, हम भगवान से दुआ करते हैं कि हमसे पहले आप लोगों को चलना पड़े। अरे कम से कम, क्या वो, एक एक करके बोल दीजिए, सुन लीजिए। हाँ 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 हाँ। तो आप लोग इसमें पीछे थोड़ी हटिएगा। नहीं, उचेला सबको, अच्छा, इसी को कहते हैं सर पे चढ़ना, क्या समझते हैं? इसी को कहते हैं सर पे चढ़ना। कोई बात नहीं, बस खैरियत यही है कि हम आप लोगों से दूर हैं। पास रहते तो दे दना लग जाता, वो तो हंसते हंसते फिर सुनना शुरू हो जाता है। वो तो हंसते हंसते शुरू हो जाता है, ऐसे हम कैसे कैसे का, क्या लेंगे तब तक, आप लोग भी हमारा हिसाब लेना है, आप लोग का हिसाब लेने वाला लोग हो जाएगा। अच्छा, किनके किनके घर में माँ नहीं डरती हैं, पापा डरते हैं? इचेला का कहना है कि सबके घर में पापा ही डरते हैं। 50-50 है, ये बात तो झूठ है, ये बात झूठ है, ऐसे भी आपको झूठ बोलने की आदत है, ऋचा बताएगी सही से। चलिए तब तो फ्लेक्सिबल है, मतलब अच्छा रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहना तो पड़ेगा। देखिए, वो एक सपोर्ट कर रही है, झूठ बोलता है। ऐसे सबके घर में होता है। मेरे घर में भी वही हाल है। हाँ, जरा आप लोग बताएंगे, हर एक इंडियन फैमिली का है, तब तक आपके घर में नहीं होगा, ऋचा के घर में नहीं होगा, ऋचा के घर में नहीं होगा। अरे पढ़ लीजिए, उसके बाद छुट्टी कर दो आप लोग की, आप लोग फिर मस्ती ज्यादा कर रहे हैं। ए डॉट भी जरा आप लोग ध्यान दीजिए, या तो एक एक करके डॉट करिए, पहली बात, या तो एक एक करके डॉट करेंगे, नहीं तो डॉट के केस में ना आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आप ला सकते हैं, ठीक है? ऐसे मैं डॉट करके ही दिखाता हूँ, कैसे कैसे डॉट करते हैं आप लोग याद है? पहला से पहला में डॉट, पहला से दूसरा में डॉट। एक बात याद रखिएगा, जैसे आई डॉट जे वाला उसमें था ना, तो आई इंटू आई वन होता है, आई इंटू जे जीरो होता है, इसलिए सब में नहीं करते, इसमें आई जे कहीं है नहीं, मतलब गुना सब में करना पड़ेगा। ए से
ए में, और एक बात को ध्यान देना है कि बीच में डॉट का सिंबल है तो डॉट देना है, ठीक है। फिर इससे इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, और इसे इसमें करेंगे तो वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए, और फिर इसे इसमें करेंगे तो माइनस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 8। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एक चीज आपको हम लिखाए नहीं होंगे, उसकी जरूरत नहीं थी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों का सेम वैल्यू सेम होता है, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं, ठीक है। या तो ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, दोनों को सेम लिखते हैं, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होगा। ए डॉट बी का वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर अगर ऐसा लिखना चाहे तो ये नहीं होगा, अगर ऐसा लिखे तो निगेटिव लग जाएगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे, ये वाले का भी यूज है, ये वाले का इसका अगले वाले एक्सरसाइज में यूज होगा। तो अब आप लोग बताइए, थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि जब सेम सेम का डॉट होती है इसका वैल्यू कितना के बराबर आता है, कल के क्लास में पढ़े थे। 1 कब होता है? अरे वन आई डॉट आई होता है इसका, तो इसका वैल्यू आई कैप का होल स्क्वायर। 1 इसलिए होता है कि आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ ए है, ए यूनिट वेक्टर नहीं होता है, यहाँ मोड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर बताइए आगे। अच्छा ये बताइए, जब अभी बताएं कि ए डॉट बी बी डॉट ए सेम है, तो ये वाला घुमा देंगे तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा क्या? ये वाला जो ये है वही है, ये माइनस में ये प्लस में, क्या करें? और ये बोलिए कितना हो जाएगा? बी डॉट बी वेक्टर बी मोड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 8। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन दिया हुआ है बुक में, ये रिलेशन बुक में दिया हुआ है। मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना के बराबर है? मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना के बराबर है? तो अब यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर करके डालना है, मतलब अगर मोड ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 है, मोड बी का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 64 मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब बताइए 64 बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घटेगा तो 63 मोड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, और बराबर में 8। अब मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 8 अब बट्टा में 63, और रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए? तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। इतना भी छोड़ दीजिए, आप लोग चाहे तो इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 2 के बदले 1 2 बाहर, रूट 2 अंदर फंसा रह जाएगा, और नीचे 2 3 में से और 1 रूट 7 फंसा रहा, छोड़ दीजिए वही आंसर। तो वेक्टर बी का मान निकल गया। वेक्टर ए भी पूछ रहा है तो यहाँ बी का मान डाल लीजिएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वेक्टर ए निकालना होगा तो कितना है? 8 इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, तो मोड ऑफ वेक्टर बी का मान यही आ गया, ठीक है, 2 रूट 2, और नीचे आ गया 3 रूट 7, मतलब 16/3 और रूट 2 बट्टा में रूट। हो सकता है इतना हल किया होगा, इतना भी छोड़ दिया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, कल हम लोग 10.3 खत्म कर लेंगे, ठीक है। कल 10.3 का लास्ट होगा। कल क्लास होगा कि नहीं होगा आपको इसका मैं इंफॉर्मेशन मॉर्निंग में मिलेगा, मैसेज कर देंगे सबके मोबाइल पे, ठीक है। इस समय तो कल संभव नहीं, चलिए।